हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अल्फा सीरीज फॉर क्लास 11th फिजिक्स। और अभी हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 4th। तो लेक्चर नंबर 4th में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो आई होप आपने इसके पहले वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 03 देख रखा होगा, जिसमें मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाया था, उसका फॉर्मूला सिखाया था और उसके ऊपर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। ठीक उसी तरह से आज के लेक्चर में हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीखेंगे, उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे और फिर उसके बाद एक से एक न्यूमेरिकल धुआं धुआं कर देंगे। तो तैयार हैं आप? जल्दी से कॉपी और पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। और जो आलसी बच्चे हैं वो इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.physicswallahalakhpandey.com पर जाकर। लिंक मैं नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो शुरू करें। यस, माय नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4th। आज का गोल क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को सीखना, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। चलो भाई, वी हैव स्टडीड, हम लोग वेक्टर एडिशन सीख चुके हैं, उसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। जरा उसको एक बार रिवाइज करते हैं। आ जाओ, दो वेक्टर हैं ए और बी, मान लो इन्हें जोड़ना है, तो हम बोलेंगे भाई रिजल्टेंट बन गया आर वेक्टर विच इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कैसे जोड़ेंगे? चलो पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ते हैं। तो पहले मैंने वेक्टर ए लिया, फिर क्या करूं? इसकी टेल से वेक्टर बी की टेल को जोड़ दूं। टेल से टेल मिला, नहीं, ताल से ताल मिला। तो वेक्टर बी की मैं टेल को लाया और ए की टेल से जोड़ दिया इस तरह से। बहुत बढ़िया, इनके बीच में है एंगल थीटा। अब बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि पहले आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए। तो आओ पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। डुंग 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 डुंग, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब रिजल्टेंट कैसे निकलता है? डायगोनल से। और डायगोनल कहां से बनता है? इनके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से। ये वाला डायगोनल, ये रहा बच्चों रिजल्टेंट। अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? कैसे निकालते थे हम? क्या लिखते थे? आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहां पर यह बात समझना जरूरी है कि ये ए बी ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड हैं। ये ए वेक्टर नहीं है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। ये इस साइड की लेंथ है। ध्यान से सुन लो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में यह बात इंपॉर्टेंट होगी, वरना दिमाग खराब हो जाएगा कि माइनस क्यों नहीं लिया, प्लस क्यों लिया। ठीक है, क्या बोल रहा मैं? ये जो ए बी लिखा है ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये साइड्स की लेंथ है, वेक्टर नहीं है, साइड की लेंथ है ए, साइड की लेंथ है बी। ठीक है, इसी को हम लोग चाहें तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें और यहां पे हम क्या लिखते थे? आर का मॉड इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या लग जाएगा? अंडर रूट। मॉड मतलब आर का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव। मॉड लगा दिया, रिजल्टेंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। और क्या निकालते थे हम? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। कैसे निकालते थे? हम बोलते थे जो रिजल्टेंट है वो ए से कितना एंगल बना रहा? अल्फा एंगल बना रहा। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है? अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए। और ये अल्फा कैसे निकालते थे? सभी लोग जल्दी से बताएं। tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये मिल गया डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये हो गया डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब यहां पे भी ध्यान से सुनो कि ये बी, ये ए, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये ए वेक्टर नहीं है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये इस साइड की लेंथ लिखी है। बस अगर ये बात समझ में आ गई तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन तुम्हारे लिए हलवा है, गाजर का, बढ़िया मस्त खाएंगे। ठीक है, रात हो गई है, भूख लग रही है। तो आ जाओ देखते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ये क्लियर है?
ये चीज नहीं पढ़ी है तो वेक्टर 03 जरूर देखो, यूट्यूब पे टाइप करो फिजिक्स वाला वेक्टर 03 एडिशन ऑफ वेक्टर अल्फा सीरीज, और उस वीडियो को देखने के बाद इसको देखो, बहुत मजा आएगा। वहां भी बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स लिए थे, आज भी बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स लेंगे। आ जाओ। इसके बाद नाउ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, आंसर क्या आएगा? फिर से एक वेक्टर आएगा, तो उस वेक्टर को भी चलो हम आर बोल देते हैं। भाई कन्वेंशन बन रखा है कि रिजल्टेंट को आर ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे हमें एक वेक्टर निकालना है आर वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब एक बात सुनो कि वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं है सर, फिर वीडियो क्यों बनाए? वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता ही नहीं, जो होता है सिर्फ एडिशन होता है। अब क्या करें, अब क्या करें? एक काम करते हैं, हम ये लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर एडिशन, वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता, प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी। अब देखो ये वेक्टर एडिशन हो गया, हमें दो वेक्टर जोड़ने हैं, एक ए एक माइनस बी, क्या बन जाएगा? ए माइनस बी। पर हम करेंगे क्या? वेक्टर एडिशन। हम फॉर्मूला किसका यूज करेंगे? वेक्टर एडिशन का। कॉन्सेप्ट किसका यूज करेंगे? वेक्टर एडिशन का। सब्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज नहीं होती। तो हमें वेक्टर ए में माइनस बी को जोड़ना है। कैसे होगा आओ देखते हैं। ये रहा वेक्टर ए, फिर से इसको बना लिया, ये रहा वेक्टर ए, और वेक्टर बी क्या करेंगे? ताल से ताल मिला, तो इसकी टेल को लाकर इसकी टेल से मिला देंगे भाई, बहुत बढ़िया। ये रहा वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल थीटा। अब ए और बी तो ऐड नहीं करने, क्या ऐड करना है? ए और माइनस बी। अब वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है? वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है? उतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर इन दी अपोजिट डायरेक्शन। मान लो वेक्टर बी ऐसे है तो वेक्टर माइनस बी ऐसे हो जाएगा, बस। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है? उसी मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले लो इन दी अपोजिट डायरेक्शन। मान लो बी है 5 यूनिट इस डायरेक्शन में, तो माइनस बी होगा 5 यूनिट इस डायरेक्शन में। तो हमें ए और बी जोड़ना है क्या? नहीं नहीं नहीं, ए और माइनस बी जोड़ना है। तो चलो माइनस बी बनाते हैं, बी इधर है तो ये बन गया माइनस बी, ये बन गया माइनस बी, ये बन गया माइनस बी, ये बन गया माइनस बी। इस तरफ हो जाएगा, इधर बी है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी। पर ये लेंथ और ये लेंथ क्या होनी चाहिए? सेम, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट, एंड दैट इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अब तुम इसको भूल जाओ, अब तुम इसको भूल जाओ, हमें इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करना है, ए को और माइनस बी को ऐड करना है। ये रहा माइनस बी, ये रहा माइनस बी। हमें ए को और माइनस बी को ऐड करना है, तो पैरेललोग्राम लॉ लगाओ, उसको भूल जाओ, छुपा दिया इसको। एक वेक्टर ए एक माइनस बी, इनको ऐड करना है। बी को भूल जाओ, भूल जाओ, भूल जाओ एकदम। हाँ, ए और माइनस बी को ऐड करना है पैरेललोग्राम लॉ से। कैसे करेंगे? पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो भाई, ये रहा वेक्टर, ये रहा वेक्टर, ये दोनों टेल से टेल जुड़े हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। टुक 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 टुक। देखो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, और खूबसूरत सा बनाते हैं थोड़ा। टुक 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 टुक, ये बन गया, और टुक 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 टुक। चलो अब बढ़िया से पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब रिजल्टेंट कहां से निकलेगा? किसका? किसका? रिपीट अगेन एंड अगेन, किसका? ए और माइनस बी का रिजल्टेंट कहां से निकलेगा? इनके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से डायगोनल, यानी ये वाला डायगोनल पैरेललोग्राम का आर। ये आर क्या है? डिफरेंस है ए और बी का। वेक्टर में सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता, होता है तो सिर्फ एडिशन। हमने किसका एडिशन किया? वेक्टर ए और माइनस बी का। ये रहा रिजल्टेंट, ठीक है। अब भाई रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी। पर यहां दो वेक्टर्स कौन से हैं? ए और माइनस बी, यानी अब हमें एंगल चाहिए होगा ए और माइनस बी के बीच का। भाई यहां कौन से दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं? एक वेक्टर ए, एक वेक्टर माइनस बी, तो इनके बीच का एंगल चाहिए होगा। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी।
पर यहां ए और बी नहीं है, ए और माइनस बी है। तो इनके बीच में क्या एंगल है, क्या एंगल है, क्या एंगल है भाई? ये पूरा एंगल होगा 180, ये रहा थीटा, तो ये बचा हुआ एंगल 180 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा? अरे ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन, ये खचक से ए काटा, ये एंगल थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नाउ? थीटा नहीं, 180 माइनस थीटा। यानी अब अगर हम इस रिजल्टेंट की वैल्यू लिखें, आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉस के बाद वो एंगल लिखते हैं जो दो वेक्टर के बीच का हो। यहां कौन से दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं? ए और माइनस बी। इनको ऐड करो तो अपने आप सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। पर वेक्टर सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ होता नहीं है, असल में एडिशन ही करना होगा वेक्टर ए और माइनस बी का। मैंने क्या किया? मैंने वेक्टर ए बनाया, वेक्टर बी बनाया, काम नहीं बना, मुझे माइनस बी ऐड करना है ए में। तो मैंने बी के अपोजिट में एक वेक्टर बनाया जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर है पर डायरेक्शन अपोजिट है। ये क्या बन गया? वेक्टर माइनस बी। मैंने कहा इसको ऐड करना है, ठीक है भाई, टेल से टेल जुड़े हैं, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। फिर हमने कहा इसके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट से डायगोनल बना देते हैं। फिर हमने कहा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये एंगल रखेंगे ना जो दो वेक्टर के बीच का है, cos 180 माइनस थीटा। अब यहां पे बच्चों के मन में एक सवाल बहुत आता है जो कि बड़ा ही खराब सवाल है, पर आना चाहिए, छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे, उनके मन में यह सवाल जरूर आना चाहिए कि सर यहां पे माइनस बी क्यों नहीं हुआ? सर मैं दिमाग वाला हूं, यहां तो समझता हूं माइनस बी का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो मैं समझता हूं कि यहां माइनस बी का स्क्वायर पॉजिटिव, पर यहां तो माइनस बी आएगा। अब यहां मेरी बात याद करो, अभी प्रीवियस पेज पे क्या बताया कि ये क्या होता है? वेक्टर होता है क्या? मैग्नीट्यूड होता है, साइड की लेंथ रखते हैं। यहां पे आप वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हो जो कि हमेशा पॉजिटिव है, आप पैरेललोग्राम के साइड की लेंथ रखते हो। इसी वजह से बच्चों यहां पे माइनस बी नहीं बी लिखते हैं। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। इस पे डाउट रहा तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कभी नहीं पल्ले पड़ता। मेरे क्लास 11 में ये डाउट हमेशा रहता था, हमेशा, कि यार ये तो ठीक है यहां बी स्क्वायर, चलो ये तो मैं समझा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, यार ये नहीं समझ में आ रहा, माइनस बी होना चाहिए था ना, दिल नहीं मान रहा। अब अपने दिल को समझाओ कि वो तुम्हारी नहीं रहेगी आज तुम्हारी है, कल किसी और की होगी है ना। तो खैर अपने दिल को समझाओ कि यहां पे आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखते हो, आप साइड की लेंथ रखते हो जो कि हमेशा पॉजिटिव, और कॉस में एंगल क्या रखा? जो दो वेक्टर के बीच का है। इसके बाद ये केक वॉक है, आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, केक वॉक मतलब हमारे हिंदी बोलने वाली जनता, ये हलवा है आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब सुनो ध्यान से, थोड़ी सी मैथ्स आई बच्चों। ये cos 180 माइनस थीटा जो होता है इसकी वैल्यू होती है माइनस cos थीटा। दो बातें मैं ऊपर लिख देता हूं, cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। एक बात और लिख देते हैं, sin 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों बात का आज हमको यूज करना पड़ेगा, थोड़ी सी मैथ्स का। सो cos 180 माइनस थीटा क्या बन जाता है? अपने आप क्या बन जाता है? माइनस cos थीटा बन जाता है। तो यहां पे हम लगा दे माइनस 2ab cos थीटा। ये क्या बन गया? माइनस cos थीटा। वेक्टर एडिशन में क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो रिजल्टेंट का, मॉड आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और इस पे लगा देंगे अंडर रूट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। क्लियर है एकदम? यू डोंट हैव टू एक्चुअली सब्ट्रैक्ट, यू हैव टू ऐड। कौन कौन से वेक्टर? ए में से बी माइनस करना था, नहीं हो सकता, तो ए में माइनस बी को ऐड कर लो। एक वेक्टर ए बना, एक वेक्टर बी बना, माइनस करना है, इसको उल्टा कर दिया। अब इस वेक्टर को ऐड करना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, डायगोनल बनाया, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की जगह cos 180 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि यहां पे वो एंगल रखते हैं
जो दो वेक्टर के बीच का हो जिनको ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हो? ए को और माइनस बी को। और बच्चों इनके बीच में एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा है। फिर मैंने बताया यहां पे माइनस बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप यहां पे साइड की लेंथ रखते हो जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है। फिर cos 180 माइनस थीटा क्या बन जाता है? माइनस कॉस थीटा। ये मैथ्स है। साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर मैंने कहा यहां से मॉड r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। दूसरी चीज क्या निकालते हैं? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो हम मानेंगे रिजल्टेंट ए के साथ कितने एंगल पे है? ए के साथ कितने एंगल पे है? ए के साथ अल्फा एंगल पे। पिछली बार भी ए के साथ अल्फा एंगल पे था, ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ अल्फा एंगल पे। इस बार नीचे की तरफ ए के साथ अल्फा एंगल पे है। फिर से हम लिख सकते हैं बच्चों यहां पे tan अल्फा इज इक्वल्स टू, अब यहां पे क्या होता था? b sin थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा एंगल था a और b के बीच का, पर अभी तो a और b नहीं है, a और माइनस b है, उनके बीच में एंगल 180 माइनस थीटा। तो क्या हो जाएगा? b sin 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। बोलो क्लियर है? ध्यान से देखो, प्रीवियस पेज पे चल रहे b sin theta upon a plus b cos theta, because theta was the angle between vector a and b. Now the two vector which are added are a and minus b. उनके बीच में एंगल 180 माइनस थीटा। सो b sin 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। क्लियर एकदम? बस आगे बढ़ जाओ भाई। sin 180 माइनस थीटा इज प्लस sin थीटा, सो दिस विल बिकम b sin थीटा अपॉन a cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा माइनस b cos theta. That's it. That's the end of vector subtraction. खत्म। अब धुआं धुआं हो गया, क्या ही बचा है फॉर्मूले में? इतना सा अंतर है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब एक डाउट रह ही जाता है, सर अंत में कौन सा एंगल रखना है? सर लास्ट में ये बताओ एंगल कौन सा रखना है? ये यहां तो थीटा जो है वो तो a और b के बीच का है, कौन सा रखना है? अगर तुम्हें सब्ट्रैक्शन का लास्ट आंसर लिखना है तो थीटा वो रखते हैं जो a और b के बीच का हो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मान लो a और b के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, मान लो ये 60 है, तो ये कितना बच जाएगा? 120। अब बच्चा कंफ्यूज्ड, सर यहाँ पे 120 रखें कि 60 रखें? देखो जब तक यहां थे तब तक इनके बीच का एंगल, जब फॉर्मूला बन गया तो ओरिजिनल वेक्टर जो ओरिजिनल a और b हैं उनके बीच का एंगल। यहां पे बच्चों जो आपने थीटा रख दिया है, ध्यान देना छोटी छोटी चीजें हैं। थीटा, अब जो थीटा रखा है ये क्या है? एंगल बिटवीन a एंड b। यार ये हमने रखा नहीं है तो फॉर्मूले से खुद से आ गया, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b, जबकि ओरिजिनली किसको जोड़ रहे हो? a और माइनस b को। यहां पे जो होना था कॉन्सेप्ट हो चुका है, ये है कॉन्सेप्ट, ये है वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट। यहां वो एंगल रखते हैं जो दो उन वेक्टर के बीच में जिनको ऐड कर रहे हैं, यहां a और माइनस b को ऐड कर रहे हैं, तो ये एंगल कॉन्सेप्ट हो चुका। अब ये रटना बाकी है कि फॉर्मूले में, ये रटना है कि फॉर्मूले में जो एंगल आया माइनस करने के बाद वो एंगल बिटवीन है। या तो ये करना या तो ये करना, दोनों जोड़ मत देना कि माइनस भी लगा दिया और यहां पे cos 180, अरे बर्बाद। या तो ये करना या तो ये करना। इस चीज को आप चाहो तो रट सकते हो, रट्टा मार सकते हो। कॉन्सेप्ट ये था, ये आया कैसे समझ में आ गया। अब अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्शन करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, खत्म। वे थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। नोट करें इसको तो आगे बढ़े, सवाल करने बस, और कुछ नहीं। पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4, पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4, हो गया। आगे बढ़े भाई, चलो रे। ओके, टू वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a प्लस b का मॉड, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का जो मॉड है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b के रिजल्टेंट का जो मॉड है, समझो बात को, वेक्टर a प्लस वेक्टर b के रिजल्टेंट का जो मॉड है, दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b के रिजल्टेंट का मॉड। इस तरह का सवाल हम कर चुके हैं।
कब? जब एनालिटिकल मेथड से वेक्टर एडिशन कर रहे थे। मैंने कहा ये चीज तभी ट्रू होती है जब ए और बी परपेंडिकुलर हो, जब ए और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल हो। वहां बताया था मैंने, वहां सवाल लिया था मैंने, शायद 10 और 10 वैल्यू थी, याद आ रहा है, एनालिटिकल मेथड में। खैर करते हैं, आ जाओ। तो एक है हमारे पास वेक्टर ए प्लस बी के रिजल्टेंट का मॉड। देखो ए प्लस बी क्या हो गया? रिजल्टेंट, उसका मॉड इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के रिजल्टेंट का मॉड। मान लो ये एक वेक्टर ए है, अभी हमें एंगल नहीं पता इनके बीच में, तो मान लो ये वेक्टर बी है, असल में तो 90 आना चाहिए, ये थीटा मान लो। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का आंसर क्या होगा? रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का मॉड क्या हो जाएगा? बोलो, अंडर रूट रिजल्टेंट का मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और बच्चों ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड, यानी इनके रिजल्टेंट का मॉड, यही तो है। ये एक्चुअली में आर क्या है? व्हाट इज दिस आर ओवर हियर? मॉड आर। यहां से मॉड आर की वैल्यू क्या होगी बच्चों? यहां से देखो, ये मॉड आर एक्चुअल में क्या है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड है, दोनों तरफ मॉड लगा दो। सो मॉड आर क्या हो जाएगा? ये क्या है? अंडर रूट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, है ना, रूट रूट कैंसिल नहीं करते, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। इन सारे टर्म्स को इधर ले आओ, जब इधर लाओगे ए स्क्वायर माइनस होगा, ए स्क्वायर से कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस होगा, बी स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस 2ab कॉस थीटा प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। बोलो समझ में आया? ए स्क्वायर इधर आया माइनस हुआ, बी स्क्वायर इधर आके माइनस हुआ, ये आके ऐड होगा, 2ab cos थीटा है, 2ab cos थीटा और हो गया 4ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों ये क्वांटिटी 0 है, इसका मतलब इधर a इज 0 और b इज 0 और cos थीटा इज 0। अब अगर a और b को 0 कर लोगे तो वेक्टर ही नहीं बचेगा भाई। a को 0 कर लोगे, एक वेक्टर ही गायब हो गया, b को 0 किया, एक वेक्टर ही गायब हो गया, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो यहां पे हम बोलेंगे cos थीटा इक्वल टू 0, और हम ये चीज मानेंगे कि a भी 0 के बराबर नहीं, b भी 0 के बराबर नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक 0 हुआ तो वेक्टर ही नहीं बचेगा। cos थीटा बच्चों 0 कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री हो। थीटा 90 डिग्री, मतलब ये डायग्राम जो हमने बनाया थोड़ा सा गलत है, एक्चुअल में ये वेक्टर a और ये वेक्टर b इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। क्लियर है? छाप लें। एक अभी सवाल ही सवाल करने हैं बस। एक गलते सुन मेरी जो जैन विच है मेरे। सर आप कब से पंजाबी गाना सुनने लगे? दोस्तों का प्रेशर, दोस्तों के प्रेशर में हम लोग जीवन में बहुत काम करते हैं ना। अपने को वो महंगी वाली चॉकलेट आती है, वो क्या नाम होता है उसका, वो फैरो रोसर, पसंद भी नहीं है, नाम भी नहीं प्रोनाउंस कर पाते, बोनविल, फिर भी मेरे को बोनविल बहुत पसंद है। हाँ ये मंच वंच मेरे लेवल की नहीं है ना, बोनविल बहुत अच्छी लगती है ना। यार तुमने वो सीरीज देखी टीवी पे, वो गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा है ना, बैठ के घर में देख रहे हैं चंद्रकांता, है ना, घर में बैठ के हातिम ताई देख रहे हैं, पर दोस्तों के सामने जाके वो गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 5 में आपने देखा था है ना, घर में बैठ के सोन परी देख रहे हैं, है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं। बाहर जाके तुमने फ्रेंड्स के रिसेंट एपिसोड देखे? नो दैट वाज रियली फैंटास्टिक है ना। तो खैर आगे बढ़ते हैं, चलो तो वही है, दोस्तों के प्रेशर में मैं भी पंजाबी गाने सुनने लग गया। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, बातें नहीं करवाओ यार, सवाल कराने हैं। पॉज करके नोट करें, 1 2 3 4 5 आ जाओ। हाँ सेकंड सवाल क्या है? A particle is moving with velocity 5 मीटर पर सेकेंड towards the east। अच्छा थोड़ा ईस्ट वेस्ट वाली कहानी है, बना लेते हैं बच्चों। ये क्या होता है? नॉर्थ, यहाँ क्या होता है? साउथ, इधर क्या होता है? ईस्ट, इधर क्या होता है? वेस्ट। ठीक है। A particle is moving with velocity 5 मीटर पर सेकेंड towards the east and its velocity changes to 5 मीटर पर सेकेंड north in 10 seconds. Find the acceleration. Find the acceleration. Find the acceleration. ट्राई करेंगे, पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो, तभी तो मजा आएगा यार। पॉज करो, अरे तुम ही से कह रहे हैं, वाइट है हुए और आराम से पॉज करो बड़ा मजा आ रहा है। 1 2 3 4 5 मैं स्टार्ट कर रहा हूं। फाइंड द एक्सेलरेशन। बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है?
सबको इतना तो पता ही होगा, 10th में पढ़ के आओ, 9th में पढ़ के आओ। एक्सेलरेशन होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम बोलो या सिर्फ टाइम बोल लो, एक ही बात है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बेसिकली आपको फाइनल वेलोसिटी में, जिसको मैं v2 बोल देता हूं, इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है और टाइम से डिवाइड करना है। तो एक्चुअली आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही करना है। देखो जरा, v2 माइनस v1, v फाइनल माइनस v इनिशियल, v माइनस u, जो भी तुम पढ़ के आए हो जूनियर क्लास में, है ना। आगे वाली वेलोसिटी में से पहली वाली वेलोसिटी को माइनस करना है, फाइनल में से इनिशियल माइनस करके अपॉन टाइम, यही तो होता है एक्सेलरेशन, है ना। फाइनल वेलोसिटी को v2 बोला, इनिशियल को v1। अब देखते हैं, A particle is moving with velocity 5 meters per second towards the east। बच्चों ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। A particle is moving with velocity 5 meter per second towards the east। ये हो गई पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, है ना। कैसी है, इसको ऐसे बना लेते हैं, v1 बोल देते हैं। ये रही हमारे पास v1। v1 कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, ठीक। फिर क्या हुआ, एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड, ये रही फाइनल वेलोसिटी। इसको मैंने बोला वेक्टर v2, कितनी है ये भी, 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। कितने टाइम में हुई, 10 सेकेंड्स में हुई, टी भी लिख लेते हैं 10 सेकेंड्स। अब बच्चों में एक्सेलरेशन निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 5 माइनस 5 कितना आया, 0। बंटाधार, इतनी देर से वेक्टर क्या पढ़ा रहे थे, स्केलर ही सब्ट्रैक्शन कर दोगे तो बंटाधार ये माइनस ये, 5 माइनस 5 0, हप बैठ गए। एक्सेलरेशन इज 0। बच्चों एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। यहां वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले ईस्ट में जा रहे थे, अब नॉर्थ में जा रहे हैं। स्पीड तो सेम है, स्पीड सेम है एग्जैक्टली। स्पीड जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन बदल गया है। तो एक्सेलरेशन होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो आ जाओ देखते हैं, v2 में से v1 माइनस करना है, फाइनल में से हमेशा इनिशियल माइनस करते हैं। तो मैंने ये बना लिया v2, ठीक है। और क्या बनाना पड़ेगा मुझे, v1 कैसे ज्वाइन करेंगे, टेल से टेल मिलाएंगे, ताल से ताल मिला, छक 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 छक, ये रहा v2। अब v1 किधर है, इधर, v2 नॉर्थ में, v1 ईस्ट में, ये रहा v1। अब इसमें थोड़ी सी गलती क्या होती है ना, कई बार v1 में से v2 माइनस कर जाते हैं और फाइनल आंसर गलत हो जाता है पूरी तरह से। हाँ, यहां देखो, दो आंसर का मैग्नीट्यूड सेम, दो का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन में ही तो खेल है सारा। ध्यान देना कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। इनिशियल ईस्ट में है, फाइनल नॉर्थ में है। तो इसमें से इसको माइनस करना है, v2 में से v1 माइनस करना है। ये v2 है, ये v1 है। अब v1 माइनस करना है तो v1 का माइनस, भाई यहां डायरेक्शन भी तो चाहिए। सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता तो डायग्राम नहीं बनाते, फॉर्मूला लगाते, v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा, खेल खत्म हो जाता। पर अभी डायरेक्शन भी तो चाहिए। तो ये v2, ये v1, माइनस v1 इधर बनेगा मेरे ख्याल से, माइनस v1, ठीक। अब ये v2 और ये माइनस v1, इन दो वेक्टर को ऐड करना है। तो पैरेललोग्राम चाहो तो कंप्लीट कर लो, चाहो तो अब ना करो। हाँ, अब रिजल्टेंट क्या बनेगा, ये रहा रिजल्टेंट। v2 में से v1 इधर था, माइनस v1, इन दो वेक्टर को ऐड करना है, ये रहा रिजल्टेंट। इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। एंगल ये वाला देखते हैं, ओरिजिनल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तभी तो माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला सही होगा। अब इनका रिजल्टेंट चलो r बोल देते हैं, r स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, बोलो, v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर माइनस 2v1 v2 cos 90। r क्या है, r हम बोल देते हैं v2 माइनस v1 वेक्टर, ऐसे बोल देते हैं, इसको हमने r वेक्टर बोल दिया, ठीक है। v2 माइनस v1 वेक्टर को r बोल दिया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर। अब देखो यहां माइनस प्लस, एक्चुअल में साइड की लेंथ रखते हैं, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos 90, माइनस 2v1 v2 है ना, माइनस 2ab cos थीटा था। और थीटा कौन सा लेते हैं, जो एक्चुअल में a और b के बीच में हो। खैर एनीवेज, यहां तो इस तरफ भी लोगे तो भी 90 आएगा, खेल बन जाएगा, पर
कॉन्सेप्ट तुम्हारा सही हो इसलिए बता रहा हूं, एक्चुअल में जो एंगल हो। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 इज 0, तो ये तो 0 हो गया। सो आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू V1 की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर, V2 की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर माइनस ये पूरा 0 हो गया cos 90 की वजह से। आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर। यहां से आप मॉड लगाओगे, दोनों तरफ मतलब रूट लोगे, एक तरह से मॉड लगाओगे, इधर भी रूट लेना पड़ेगा, रूट लोगे तो 5 स्क्वायर का 5 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 2 रह जाएगा। भाई मॉड लगाओगे, मॉड मतलब रूट लोगे, इधर मॉड लगा और इधर अंडर रूट लेना पड़ेगा। मॉड लगाने का मतलब कंफ्यूज तो नहीं हुए थे इतने से जो बता रहे हैं, मॉड लगाया मतलब दोनों तरफ रूट लिया, है ना, जैसे हमने मॉड लगाया इधर भी रूट ले लिया। खैर तो कितना आ रहा है, इसमें रूट लगाया 5 स्क्वायर का 5 बाहर, √2 किसमें मीटर पर सेकेंड। चलो भाई बहुत बढ़िया, 5√2 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 10। अभी डायरेक्शन मिसिंग है यार, यहां से अभी डायरेक्शन मिसिंग है, डायरेक्शन बताओ। ये रहा आर का डायरेक्शन, यहां से कितने एंगल पे बोल सकते हो, यहां से कितने एंगल पे बोल सकते हो, या यहां से कितने एंगल बोल सकते हो अल्फा। कुछ नहीं करने की जरूरत है, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो भाई। अगर दो वेक्टर बराबर है तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 20 से जाता है, खेल खत्म। बताया था पिछले लेक्चर में, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं मैग्नीट्यूड वाइज अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनका रिजल्टेंट हमेशा बिल्कुल बीच से जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा एंगल 90 है तो एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ऐसे गया रिजल्टेंट, ये यहां से 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, मतलब कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं इसको हम लोग, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। क्या डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, है कि नहीं, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, एक ये है एक ये है, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। आ जाओ अब वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, √2 बटे 2, नीचे भी √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 और नीचे भी टाइम किस में होगा, सेकेंड्स में होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट। अरे सॉल्व कर लो इसको भाई, ऊपर क्या लिखा है √2, नीचे क्या बचा 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 कैंसिल, क्या बचा 1/√2। देखो ऊपर √2 है नीचे 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 कैंसिल 1/√2। ऊपर मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, नीचे टाइम है सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन क्या दिख रहा है, नॉर्थ वेस्ट, 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ वेस्ट। भाई जो इसका डायरेक्शन होगा वही तो इसका डायरेक्शन होगा। क्लियर है, पहला आंसर 0 तो एकदम गलत है, 5 - 5। दूसरा आंसर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना होता तो बहुत आसान होता, v² + v² 0 कर देते। डायरेक्शन के लिए आपको -v1 सोचना पड़ेगा, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन यहां पे इसलिए आसानी से निकल आया क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल थे। जब दो वेक्टर इक्वल हो तो रिजल्टेंट एकदम बीच से जाता है। आगे बढ़े, चेंज इन वेलोसिटी समझ में आया। आ जाओ भाई चेंज इन वेलोसिटी पे अगला सवाल, इसको नोट करना हो नोट कर लें। 1 2 3 4 5। आ जाओ भाई, पॉज करें, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए खुद से करके दिखाओ, एकदम सिमिलर है। पॉज करो, खुद से करो। अ कार गोइंग ड्यू नॉर्थ एट 10√2 मीटर पर सेकेंड टर्न्स राइट थ्रू एन एंगल, यहां पे फिर राइट, अरे नॉर्थ साउथ हो रहा है, चलो बना लेते हैं। ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट। कुकड़क, इसमें मुर्गी बैठी होती थी ना हमेशा। A car going due north at 10√2 meter per second turns right through an angle of 90 degree without changing speed. स्पीड को नहीं बदला। एक कार है जो कि नॉर्थ में जा रही है, कितनी स्पीड से, 10√2 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई 10√2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। फिर क्या हुआ, टर्न्स राइट, ऐसे जाते जाते राइट मुड़ गई, टर्न्स राइट थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री मुड़ गई
विदाउट चेंजिंग स्पीड, स्पीड वही बनी है 10√2 पे जुक, क्या तो टर्न होगा। सोचो जरा कैसे कैसे क्वेश्चन बना देते हैं यार, इन लोग सोच भी नहीं रहे हैं पता नहीं क्या हो रखा है, कैसे सवाल बताया, कार गोइंग ड्यू नॉर्थ, नहीं मतलब आंसर निकल आएगा, नहीं कई लोग सोच रहे हैं अब आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा। सोचो जी प्रैक्टिकली, अ कार गोइंग ड्यू नॉर्थ 10√2 पर सेकंड, अचानक से टर्न राइज टू एंगल ऑफ, और स्पीड ही नहीं बदली उसने ऐसे चलती है क्या गाड़ी? कार चलाए हो तुम छोटे छोटे बच्चे, छोटे अच्छे रहने दो। साइकिल चलाते हो ब्रेक मार के मुड़ते हो ना? नहीं सर ऐसे टेढ़ा होके एकदम, जब तक घुटना नीचे छिल नहीं जाता मजा नहीं आता, क्या दर्द होता है ऐसा तो नहीं। तो 10√2 से 90 डिग्री इधर पलट गया, एंगल ऑफ 90 डिग्री विदाउट, अच्छा पता है टर्न्स पे हमेशा धीमे होना पड़ता है, और इसका रीजन इस साल तुम्हें पढ़ने पता चलने वाला है सर्कुलर मोशन में। आई होप अल्फा सीरीज में पता चले, वरना पुराने वीडियो से पता चलना पड़ेगा। टर्न्स पे हमेशा इंसान धीमा होता है, ठीक है। टर्न्स राइट टू एंगल ऑफ 90 डिग्री विदाउट चेंजिंग स्पीड, यहां से 90 डिग्री मुड़ गया, कुचुक रे 90 डिग्री टुवर्ड्स राइट, कुचुक रे कुचुक, ये रही V2, स्पीड चेंज नहीं की। वाह भाई माइकल शुमाकर बनेगा बड़ा, नहीं यार कार्तिकेयन, नारायण कार्तिकेयन इंडियन, टुवर्ड्स ईस्ट हो जाएगा कि नहीं अपने आप। सोचो ना, यहां से राइट लोगे, ये नॉर्थ है, राइट लोगे अपने आप ईस्ट पहुंच जाओगे। क्या पूछ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी ऑफ कार। अरे यार सवाल तो बड़ा आसान है, उड़ा दिया होगा तुमने अब तक, तो आगे चले जाओ, आगे देखो। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1, यही तो होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो पूछ रहा है। इसको हम r बोल देते हैं। चलो v2 माइनस v1, डायरेक्शन वगैरह भी निकालना है, देख रहे हो आंसर तो सिमिलर है सब, तीन आंसर तो सेम ही है, डायरेक्शन अलग है। v2 माइनस v1, तो बच्चों ये बना v2 वेक्टर, ये बना v1 वेक्टर, ये बना v2, ये बना v1, एंगल है 90। v2 में से v1 को माइनस करना है, v2 में से v1 को माइनस करना है, तो v1 को नीचे बना लो, माइनस v1 लगा लो, पैरेललोग्राम बना लो और r बना लो। r की वैल्यू r स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2। कॉस में ये वाला एंगल रखते हैं जो एक्चुअल दो वेक्टर्स के बीच का है, कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू फिर से 0, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बोलो v1 की वैल्यू कितनी है 10√2 का होल स्क्वायर, v2 की वैल्यू कितनी है 10√2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा टर्म 0, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10√2 का होल स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स ऑफ 10, अरे यार लिख लेते हैं, ये हो गया 100 और √2 का स्क्वायर 2, 200 200 400 है कि नहीं, अरे अरे मेहनत कराओगे, 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 2, 10 का स्क्वायर 100, √2 का स्क्वायर 2 है कि नहीं, तो 200 200 कितना हो गया 400, यानी मॉड r दोनों तरफ अगर हम रूट लें तो 400 का रूट आएगा 20, और कोई बहुत गधा बच्चा होगा बोलेगा सर प्लस माइनस 20 क्यों नहीं होता, क्योंकि वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, है ना, जो भी डायरेक्शन है नेगेटिव पॉजिटिव वो सब हम इससे देखते हैं डायरेक्शन से। तो r इज 20, मारो आंसर, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, मारो आंसर। अब बताओ सर डायरेक्शन तो निकालना पड़ेगा, आओ डायरेक्शन निकालते हैं भाई साहब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम बोलेंगे r इससे कितने एंगल पे, अरे कोई जरूरत नहीं है, दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर हो तो रिजल्टेंट एकदम बीच से जाता है, दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर, यहां पे एंगल 90, भाई ये भी 90 होगा एकदम बीच से, यानी 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, यानी RA ऐसे बना, यहां से 45, साउथ और ईस्ट के बीच में मतलब साउथ ईस्ट बोल सकते हैं, तो 20 मीटर, अरे पहला ही आंसर मिल गया, 20 मीटर पर सेकेंड इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, 20 मीटर पर सेकेंड, कुछ गलत तो नहीं हुआ है। v1 किधर है नॉर्थ, v2 किधर है टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विदाउट चेंजिंग स्पीड, v2 माइनस v1, सही है, क्लियर, नोट करना हो नोट कर ले, आगे बढ़े। 1 2 3 4, सर जी बंद करो ये अत्याचार, करा दो कोई बढ़िया सवाल, मजा नहीं आ रहा इसमें, आओ एक बढ़िया सवाल लेते हैं। v2 माइनस, चेंज इन वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ गए ना तुम, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में यही अच्छा सवाल बनता है, चेंज इन वेलोसिटी, और किसको सब्ट्रैक्ट कराया, फोर्स में से फोर्स सब्ट्रैक्ट कराने का मतलब अपने आप फिर से एडिशन हो जाता है, बनता ही नहीं सवाल। आ जाओ, अ particle slides with a speed of 5 meter per second at p, wow this is a nice question। एक पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ पे
स्लाइड कर रहा है। अ पार्टिकल स्लाइड्स विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एट पी। यहां पे कितनी स्पीड पे है? 5 मीटर पर सेकेंड पे है, एट पी दिखाई पड़ रहा है, बहुत बढ़िया। फिर व्हेन इट रीचेस क्यू इट स्टिल मूव्स एट 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, स्पीड ना चेंज हुई, यानी ये ग्रेविटी वैविटी नहीं है यहाँ ग्रेविटी वैविटी का चक्कर नहीं है, वरना ग्रेविटी होती तो नीचे आते वक्त इसकी स्पीड बढ़ती ना यार। यहाँ ग्रेविटी वैविटी नहीं, ग्रेविटी फ्री स्पेस में कुछ, इसको बोलते हैं बच्चों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिजिक्स में पढ़ोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें पार्टिकल की स्पीड नहीं बदलती, सर्किल में घूमता है यूनिफॉर्म स्पीड से, वेलोसिटी बदलती है, डायरेक्शन बदल रहा है ना, वेलोसिटी में डायरेक्शन आता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसा सवाल है जिसमें पार्टिकल की स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है ना, तो कोई चीज तो यूनिफॉर्म रहेगी, तो स्पीड यूनिफॉर्म है, यहां भी 5 यहां भी 5। अरे स्पीड बढ़नी चाहिए थी नीचे आते वक्त, कुछ होगा, कुछ कहानी होगी सर, इतनी फिजिक्स पढ़ी है, इसको भी मान लेंगे, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकंड से आया, घूमा, पर उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड नहीं। एनीवेज, सो इट मूव्स एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। व्हेन इट रीचेस क्यू इट स्टिल मूव्स एट 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहां पहुंचा तब भी 5 मीटर पर सेकंड से। डिस्क्राइबिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट ओ एज शोन। डिस्क्राइबिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट ओ, ओ पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। 60 डिग्री ऑफ एंगल एट ओ, ठीक है। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फिर से चेंज निकालना है, चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन P एंड Q। Assume that the path followed by the particle is circular from P to Q। बहुत अच्छा हुआ आप बता दिए, हमको तो दिख ही नहीं रहा था। Find the change in the velocity। अच्छा भाई, यहां पे भी आपको change in velocity ही निकालना है, change in velocity ही निकालना है। तो इस बार तो यार डायरेक्शन भी नहीं निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। पर ध्यान दो, इस बार एंगल 90 डिग्री नहीं है, हो भी सकता है, पता नहीं, इनके बीच का एंगल दिख भी नहीं रहा। इन दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है क्या? शायद हो, शायद नहीं, अभी तो नहीं कह सकते, अभी तो 60 तो वहां दिख रहा है। एनीवेज, तो 90 नहीं है, तो हम बोल देते हैं वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 एंड ऑल वी नीड इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ r। सी, सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए। आ जाओ करते हैं, आ जाओ भाई, सवाल लगाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रहा v2, ये रहा v1, जरा इसको लंबा लंबा बनाते हैं। ये रहा v2 और ये रहा v, छी, ये रहा v2 थैंक यू, ये रहा v2 और ये रहा v1। ठीक है, हमें क्या चाहिए? v2 माइनस v1। अच्छा, पहले v2 और v1 के बीच का एंगल तो पता चले। एक काम करो, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना अलाउड होता है, v2 को यहां से शिफ्ट करके यहां चिपका सकते हैं पैरेलल, कुछ कुछ, देखो ये पैरेलल चले, देखो पैरेलल, पहले ऐसे ऊपर जूम, फिर जूम, यहां चिपका सकते हैं, बिल्कुल चिपका सकते हैं। तो ये हो गया वेक्टर v2। अरे वेक्टर ही तो है, पैरेलल मूव करा के चिपका दो भाई, यहां से उठा के यहां चिपका दिया। नहीं आया सर, बहुत ही टफ चीज बताई आपने। आओ देखो क्या बताया मैंने, देखो ध्यान से देखो, ये रही v1 वेलोसिटी, ये रही v2, यहां पे भी 5 से चल रहा है, यहां पे भी 5 से चल रहा है, ठीक है। अब हमने बोला, चलो इसको थोड़ा सा ऐसे डार्क करके पहले दिखाया हमने, ये रही v2 और ये रही v1। अब हमने कहा v2 v1 का बीच का एंगल तो पता चले, तो इनको कैसे जोड़ना चाहिए? टाल से टाल, टेल से टेल। तो भाई इसको पैरेलल उठा के पहले ऊपर ले गए, फिर साइड में ले आएंगे, ये लगा लिया हमने v1 भी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर। ये थीटा कितना है? 60 डिग्री। ये एंगल कितना दिख रहा है? 90 डिग्री दिखाई पड़ रहा है। ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? 30 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? बताओ, ये 60 है, ये 90 है, ये ट्रायंगल है, ये व्हाइट बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है कि नहीं? एक बच्चा कहता सर आप मिटारते बहुत हो।
सही बोल रहा था बच्चा वो, मैं बताइए ये 60 ये 90, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। भाई ट्रायंगल के 3 एंगल का सम क्या ही बता रहा हूँ 180। बच्चों ये एंगल देखो 90 दे रखा था इन्होंने खुद से, हम नहीं कर रहे हैं भाई, ये देखो 90 बना रखा है, कोई चीटिंग नहीं की। बच्चों ये 30 हुआ तो ये बचा हुआ कितना हो गया 60, यानी V1 V2 के बीच का एंगल 60 डिग्री ही है। तो आओ ये रहे, ये V2 बना ना इधर पैरेलल शिफ्ट करके V2, सो V1 V2 के बीच का एंगल 60 डिग्री है। सो तुम मत सो, ये रहा V2 वेक्टर और ये रहा V1 वेक्टर, और बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री ही है। V2 V1 के बीच में एंगल 60। हमें क्या करना है V2 में से V1 माइनस करना है, तो V1 को वैसे जरूरत नहीं है इस टाइम बनाने की, सीधा फॉर्मूला लगाओ खेल खत्म करो, मैग्नीट्यूड चाहिए यार अपने को। सर फील नहीं आता है सर, दिल से खुशी सर दिल से बुरा लगता है भाई, प्लीज वीडियो को डिसलाइक मत करो भाई, यहाँ बुरा लगता है भाई मैं नहीं कह रहा, एक वीडियो था इसका, देखा है कि नहीं पता नहीं। चलो तो ये V1 ऊपर जाएगा, ये क्या बन गया माइनस V1, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, टुक 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 टुक, अच्छी पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। कोई जरूरत नहीं है वैसे इस बार, तो सिर्फ फॉर्मूला लगा के आंसर ही निकालना था, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पूछा था। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, बड़ा ही गंदा बना है, टुक 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 टुक, V1 पीछे चला गया है, हाँ ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं अब, ठीक है हाँ। अब ये बनेगा रिजल्टेंट R, बोलो सही है, V2 और V1 का माइनस V1 का। खैर एनीवेज अपने को तो आंसर से मतलब है, R स्क्वेयर इज इक्वल्स टू V1 स्क्वेयर प्लस V2 स्क्वेयर माइनस 2V। अब बताओ एंगल क्या रखोगे माइनस करते वक्त, 120 रखोगे कि 60 रखोगे, 60 डिग्री जो एक्चुअल एंगल है दो वेक्टर्स के बीच का, माइनस 2V1 V2 cos 60। अगर 120 यहां रखना है तो यहां प्लस लगाना, सोचना 10 बार इस बात को, तब समझ में आएगी। अगर तुम चाहते हो यहाँ 120 डिग्री वाला एंगल, ये एंगल रखना है, रखो, पर यहां प्लस लगाओ, तब तुम इन दोनों वेक्टर को जोड़ रहे हो और कुछ नहीं। खैर V1 स्क्वायर, V1 की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे भी कितना है 5 है, तो यानी 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 का स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2, 2 से 2 मर जाएगा, 5 स्क्वायर से एक 5 स्क्वायर मर जाएगा, सो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों तरफ रूट लगा जाएगा, दोनों तरफ का रूट लगा जाने के बाद R का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2V1 V2, दोनों ही 5 थे, 5 का स्क्वायर इंटू कॉस 60 इज 1/2 कैंसिल, 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर खत्म हो गया, 5 स्क्वायर बचा, मॉड लगाया 5 मीटर पर सेकेंड। एंगल हमने देखा जो दे रखा था 60 वही कॉपी हो गया। ऐसा होता है सर्कुलर मोशन में, सेंटर पे जो एंगल बन रहा होता है वही वेक्टर एंगल बिटवीन टू वेक्टर अपने आप आ जाता है। अच्छा मान लो यहां पे ऐसा सवाल बनता कि बोलता कि ये जो पार्टिकल है ये हाफ रेवोल्यूशन कर चुका है, अब बताइए चेंज इन वेलोसिटी कितना है। बात समझो मेरी, कितना कर चुका है हाफ रेवोल्यूशन, कितना कर चुका है हाफ रेवोल्यूशन कर चुका है, अब बताइए चेंज इन वेलोसिटी कितना है। या बोलता है कि भाई वो 60 डिग्री नहीं, वो मान लो 30 डिग्री चला है, तो अब बताओ क्या होगा आंसर। सर यहीं पे 30 लगा देंगे, बिल्कुल लगा सकते हो, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला दिखा रहे हैं हम आपको, लेके आ रहे हैं अगले सवाल में प्रस्तुत करते हैं। चलो इसको नोट करो। गाने के लफ्ज लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है मजनू सुल्तानपुरी ने। आ जाओ भाई, नोट कर लिया, पॉज करें, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड v, देखो यही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड v, कांस्टेंट स्पीड v से चल रही है बॉडी। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, what is the change in velocity, what is the change in velocity, what is the change in velocity when the angle is described at the center of circle is theta। यहाँ पे h 2 बार हो गया। when the angle described
यहाँ पे इज नहीं होगा। व्हेन द एंगल डिस्क्राइब्ड एट सेंटर ऑफ द सर्किल इज थीटा। क्या बोल रहा है? अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, विथ कांस्टेंट स्पीड v, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, विथ कांस्टेंट स्पीड v, व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? फिर से चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? मतलब अपने को क्या चाहिए? अपने को वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 निकालना है, इसको अपन r वेक्टर बोल लेंगे। When the angle described at the center of circle is theta, देखो तो पिछला वाला सवाल है ये, पिछली बार भी तो यही था, कांस्टेंट स्पीड से ही तो चल रहा था। ध्यान से देखो, पिछला सवाल और ये सवाल सिमिलर ही तो हुआ। ये देखो, कांस्टेंट स्पीड से ही चला, स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एट p, इट स्टिल मूव्स एट 5 मीटर पर सेकंड, और एंगल डिस्क्राइब्ड एट सेंटर को इन्होंने 60 की जगह इस बार थीटा बोल दिया। सिमिलर सवाल है, पिछली बार जो जा रहा है, जो स्पीड यहां पे भी एक्चुअल में तो 5, यहां पे भी 5, यानी v और v ही है कांस्टेंट स्पीड। एंगल कितना है सेंटर पे? थीटा। यही सवाल तो बढ़ाया है, इसका एक जनरल आंसर बन जाएगा, जनरल आंसर। यहां स्पीड v, यहां v, एंगल कितना है सेंटर पे? थीटा है। पूछा है हमसे चेंज इन वेलोसिटी, सेंटर पे एंगल थीटा। क्या किया जाए? v2 में से v1 माइनस करना है। यहां पे बच्चों v2 ये दिख रहा है, v1 ये दिख रहा है। वैसे भी हमें डायरेक्शन नहीं निकालना है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। देख लो डायरेक्शन नहीं है। कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? इसको इधर बनाया जाए, बन गया। अच्छा, ध्यान से देखो, ये वेलोसिटी रेडियस के साथ परपेंडिकुलर है। बच्चों ये हमेशा होता है, वेलोसिटी जो होती है सर्कुलर मोशन में, सुन लो इंपॉर्टेंट बात, वेलोसिटी जो होती है सर्कुलर मोशन में हमेशा टेंजेंशियल होती है, टेंजेंशियल। और बच्चों ये रेडियस है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। देखो ये एंगल 90 डिग्री। यहां पे वेलोसिटी देखो टेंजेंशियल है, थोड़ा बना शायद गलत है, बट होगी कैसे? टेंजेंशियल है। एंड ये क्या है? रेडियस। रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। सर्कुलर मोशन में बच्चों जो वेलोसिटी, रात के 2 बज गए हैं, 2 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। इतनी रात नहीं हुई, हम लोग ने 4-4 बजे लेक्चर बनाया, बड़े मजे आते हैं रात रात में। हाँ, तो बस वही कुत्तों की वॉकिंग की आवाज आती है, उसी में एक म्यूजिक मिल जाता है प्यारा था। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, कि सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है सर्कल के। कुचुक कुचुक, यहाँ पे कुचुक, इस जगह पे कुर्र, इस जगह पे कुर्र, यहाँ पे जुट्टू ए जुट्टू ए जुट्टू, ऐसे होती है। और यहां से रेडियस बना दो, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। रेडियस बना दो, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी रेडियस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, खैर वापस आते हैं, डायग्राम कंप्लीट करते हैं जो हम बना रहे हैं यहाँ पे। हाँ, ये बना रहे थे हम। सो ये बनाया, ये बनाया। यहाँ पे इस वेलोसिटी को चलो v1 बोल देते हैं, है ना? यहाँ से यहाँ घूम के आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन तो अलग है, तो इसको हमने v1 वेक्टर बोला। और घूमते हुए यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास? v2 वेक्टर बन गया। बीच में एंगल कितना है? थीटा। भाई टेल से टेल तो जोड़नी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा ना। जैसे जैसे ऐसे सर आप अल्फा के लेक्चर अपलोड कर रहे हो, ऐसे तो सिलेबस नहीं हो पाएगा। मुझे पता है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लक्ष्य बैच का ज़्यादा प्रेशर है वहाँ के डेली लाइफ क्लास चक्कर में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मीनवाइल आप अपना सिलेबस बिल्कुल मत छोड़िए, डेफिनेटली पढ़ाई करते रहिए, पुराने वीडियो से देखते रहिए, जब अल्फा के लेक्चर आए तो उसको देखिए, DPP सॉल्व करिए। एनीवेज, v1 और ये v2, पहले दोनों को टेल से टेल जोड़ना होगा v2 माइनस v1 करने के लिए। टेल से टेल जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा। इसको उठा के थोड़ा आगे शिफ्ट करो और थोड़ा नीचे, पैरेलल शिफ्ट। ये पैरेलल, ये पैरेलल, देखो ये पैरेलल हुआ अपने वेक्टर के, जुर्र 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 जुर्र। v1 को हम पैरेलल शिफ्ट करते करते सुकू सुकू ये ले आए v1 वेक्टर को, यहां से जाए सुकू सुकू ये लगा दिया। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना हो गया? 90। ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखो, ये एंगल कितना दे रखा है? 90। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, ये एंगल 90 दे रखा है, ये एंगल कितना है? थीटा है।
ये सेंटर पे एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है 90 है, तो ये बचा हुआ ट्रायंगल एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है 90 है। अब बताओ ये एंगल कितना होगा, स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल हैं, स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल हैं, स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल है, स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल है। ये देखो ऐसे बना रखा है, ऐसे बना रखा है, ये एंगल थीटा, ये 90, ये कितना है 90 माइनस थीटा है। और बताओ ये एंगल कितना है 90 डिग्री बता रहे हैं ये 90 माइनस थीटा। तो बच्चों ये एंगल कितना होगा, तीनों एंगल का सम 180 चाहिए, 90 माइनस थीटा प्लस 90, ये तो ऑलरेडी 180 माइनस थीटा हो गया, इसको थीटा कर लो। अब जोड़ो तीनों का एंगल, देखो सम 180 आ रहा है, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, और ये एंगल 90 देखो आ रहा है कि नहीं, 90 माइनस थीटा प्लस बीच वाला 90 प्लस साइड वाला थीटा, थीटा कैंसिल 180, यानी ये एंगल कितना है थीटा है। पिछली बार भी आपने देखा, ये चीज पिछली बार भी हुई थी, सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल बन रहा था 60 डिग्री, सर्किल के सेंटर पे 60 डिग्री, तो वेक्टर्स के बीच में भी कितना आया था 60 डिग्री। वही चीज इस बार भी आपने देखी, सर्किल के सेंटर पे थीटा, तो वेक्टर्स के बीच में भी थीटा। भाई इसको यहाँ जोड़ा, ये थीटा, ये 90, 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 पहले से था, ये कितना आ गया थीटा। बस बच्चों अब आपको v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट पेज पे चल के कर ले, पॉज करके चाहो तो नोट कर लो, 1 2 3 4 5 कर लिया। नेक्स्ट पेज पे कर लें, v2 और v1 के बीच में एंगल थीटा है। अब कहानी में कोई दम नहीं बचा, कोई दम नहीं बचा, ये रहा v2 वेक्टर और ये रहा v1 वेक्टर। उल्टा बना दिया क्या कुछ मैंने, हाँ हाँ, ये रहा v2 वेक्टर, सॉरी v1 वेक्टर, और ये रहा v2 वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा है। v2 में से v1 माइनस करना है, ये हो गया माइनस v1। अब पैरेललोग्राम चाहो तो कंप्लीट करो, जरूरत नहीं वैसे इस बार, क्योंकि सर वो सिर्फ रिजल्टेंट निकालना है मैग्नीट्यूड वाइज, तो कोई जरूरत नहीं थी वैसे सब डायग्राम बनाने की, पर फील के लिए हम बना रहे हैं, बिकॉज फील इज इंपॉर्टेंट। ये बन गया रिजल्टेंट आर, ठीक है। खैर एनीवेज इस बार तो आर की वैल्यू लिखनी है सब, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, सो मॉड आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, बोलो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 के बीच का एंगल थीटा कॉस थीटा। मॉड r इज इक्वल्स टू अंडर रूट, v1 की वैल्यू बोलो कितनी है v, v2 की वैल्यू v, दोनों की वैल्यू सेम है, सो v1 की जगह v स्क्वायर, v2 की जगह v स्क्वायर माइनस 2v1 v2 v स्क्वायर कॉस थीटा, बोलो सही है, ये भी v है, ये भी v है। मॉड r इज इक्वल्स टू अंडर रूट v स्क्वायर 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ से 2v स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, मॉड r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2v स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। अब रुकना, अब जरा ऑप्शन चेक करो, v साइन थीटा 2v साइन थीटा, v साइन थीटा बाई 2 2v साइन थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 कैसे आ सकता है। सुनो एक और चीज सुनो आज के लेक्चर में बच्चों, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको डबल एंगल फॉर्मूला कहते हैं, इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, कॉस 2 थीटा नहीं है सर, 1 माइनस कॉस थीटा है। यहां 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोई बात नहीं, 2 थीटा की जगह अगर थीटा रख दे, 1 माइनस कॉस थीटा रख दे, भाई यहां जो एंगल है यहां उसका हाफ होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यानी 1 माइनस कॉस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये फॉर्मूले का फील है, यहां जो एंगल है यहां उसका आधा हो जाना है, सो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां जो एंगल है यहां उसका आधा हो जाना, यहां जो एंगल यहां उसका आधा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा को
2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 रख सकते हैं। भाई ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, डबल एंगल फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ जो एंगल है यहाँ उसका आधा, तो यहाँ अगर थीटा हो गया तो यहाँ थीटा बाई 2। सो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मॉड आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2v स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा को बोला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। खेल खत्म हो गया। मॉड आर इज इक्वल्स टू, अब देखो 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर, रूट में है तो बाहर आ गया 2, v स्क्वायर रूट में है तो बाहर आ गया v, साइन स्क्वायर थीटा रूट में है बाहर आ गया साइन थीटा बाई 2। बोले सही है। 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर और रूट कटा 2 बाहर, v का स्क्वायर और रूट कटा v बाहर, साइन स्क्वायर थीटा और रूट कटा 2v। सो मॉड r इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2v साइन थीटा बाई 2। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। v2 माइनस v1 का मॉड है 2v साइन थीटा बाई 2। चाहो तो चेक करो प्रीवियस सवाल को। प्रीवियस सवाल में v था 5, थीटा था 60 डिग्री, पिछले सवाल में 60 डिग्री था ना। सो वहां पे अगर हम v2 माइनस v1 का मॉड इस फॉर्मूले से निकालते बिना किसी कैलकुलेशन के, 2 इंटू 5 इंटू साइन थीटा कितना था वहां पे बच्चों 60 डिग्री, 60 बटे 2 60 बटे 2 60 बटे साइन थीटा बाई 2 कितना हो गया साइन 30, 2 इंटू 5 इंटू साइन 30, साइन 30 होता है 1 बाई 2, 2 इंटू 5 इंटू 1 बाई 2, 2 कैंसिल, आंसर आया 5। 5 ही तो आंसर था, 5। यानी इस फॉर्मूले से अब आप इस तरह का कोई भी सवाल आपको देता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, कोई भी सवाल। अगर बोलता है सर्कल में कितना एंगल चले हैं थीटा एंगल, और स्पीड क्या रही सेम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं बच्चों इसको, हम लोग क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब डायरेक्शन भी पूछ ले सर, तो यार डायरेक्शन के लिए फिर तो दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर तो ये बनाना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। फिर तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं बच्चों जिसमें स्पीड तो सेम रहती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होती है बच्चों वो तो सेम रहती है, पर जो वेलोसिटी होती है वो चेंज होती रहती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर आप थीटा एंगल चलोगे, तो वेलोसिटी कितना चेंज होगी 2v साइन थीटा बाई 2, 2v साइन थीटा बाई 2, वेरी सॉरी गलत ऑप्शन लगा दिया, 2v साइन थीटा बाई 2 ऑप्शन डी। बोल सकता है कि पार्टिकल सर्कुलर, सुनना ध्यान से कैसे कैसे सवाल आ सकता है, सुनो सवाल कैसे आया। अ पार्टिकल मूविंग इन सर्कल, अ प्लेन फ्लाइंग इन अ सर्कल, ऐसे कुछ भी हो सकता है। मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ, कुछ भी ले लो, ऑफ मान लो 100 मीटर पर सेकेंड, फाइंड change in velocity, after half revolution, ठीक है, 1/4 revolution, 3/4 revolution, इस तरह से कुछ भी बना सकता है, कोई भी सवाल बन सकता है। अब जैसे हाफ रेवोल्यूशन है, बड़ा आसान है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, कैसे करेंगे बताओ इसको, खट से हो जाएगा ये। चेंज इन वेलोसिटी हाफ रेवोल्यूशन मतलब पहले यहां था, घूमता घूमता भाई पूरा रेवोल्यूशन मतलब यहां पहुंचे, हाफ मतलब यहां पहुंच गए। अरे यही तो मतलब होगा भाई, पूरा रेवोल्यूशन होता तो घूम के यहां पहुंच जाते, हाफ रेवोल्यूशन यानी यहां पहुंच गए। v1 v2 के बीच का एंगल कितना हो गया 180, चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ 2v साइन 180 बाई 2, खत्म, साइन थीटा बाई 2। v1 v2 के बीच का एंगल कितना है इस टाइम 180, सर्किल के सेंटर पे देखो कितना एंगल बन रहा है 180 डिग्री।
तो 2 इंटू 100 इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, आंसर हो गया 200 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी। 1/4 रेवोल्यूशन, 1/4 रेवोल्यूशन, यहां थे पूरा सर्किल मतलब यहां, आधा मतलब यहां, 1/4 मतलब यहां, ये ऐसे 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 यहां आ गए। कितना एंगल इनके बीच में? 90 डिग्री। सर्किल के सेंटर पे कितना एंगल? सेंटर पे जितना एंगल मरना है वही इनके बीच का होता है। आंसर सीधा 2v sin 90/2 यानी sin 45। 90/2 कितना हो गया? 45। 2 इंटू 100 इंटू साइन 45 1/√2 जो भी आंसर है लिख दो। 3/4 रेवोल्यूशन, 3/4 भाई ये है, यहां से चल रहे हैं, 1/4 होगा यहां पे आके, हाफ होगा यहां, 3/4 यहां होगा। 3/4 मतलब होता क्या है बच्चों? दिमाग में डाल लो, 3/4 का मतलब होता है 75%। तो 100% पूरा यहां है, 25 ये, 50 ये, 75 यहां पे। अभी भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर कितना है? 90 डिग्री। जोड़ के देख लो पैरेलल शिफ्ट करके, 90 डिग्री सेम आंसर आएगा ये वाला, कुछ भी दे सकता है। 5/6 रेवोल्यूशन, अब बताओ क्या करें। इसी में एक अच्छा सवाल मान लो मैंने बना दिया, इसी का लास्ट पार्ट देखो, इसी का लास्ट पार्ट देखो। मान लो मेरे से बोल दिया 5/6 रेवोल्यूशन, आफ्टर 5/6 रेवोल्यूशन, 5/6। अब सर क्या करें? ये सब तो सर कोई भी कर लेगा। हाँ, अब क्या करोगे बताओ? 5/6 रेवोल्यूशन, मान लो मेरे से बोल दिया 5/6 ऑफ रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन का 5/6 पार्ट। अब बताओ कहां पहुंचा वो? 5/6 रेवोल्यूशन, यहां थे स्टार्टिंग में, घूम के यहां से 5/6, इसको 6, क्या करें सर क्या करें? ये बताओ सर्किल के सेंटर पे एंगल कितना है? जितना सेंटर पे एंगल बनेगा उतना ही वेक्टर के बीच का। अच्छा बच्चों, सर्किल के सेंटर पे जब पूरा चक्कर घूमोगे कितना एंगल होगा? 360 है ना। कंप्लीट रेवोल्यूशन, कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना एंगल घूमोगे? 360, यानी 1 रेवोल्यूशन में कितना एंगल घूम रहे हो? कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360। तो 5/6 रेवोल्यूशन में कितना एंगल घूमोगे नहीं निकाल सकते? एक में इतना, तो 5/6 में कितना? 360 इंटू 5/6, 6 6 36, 06 6 6 36, 65 इंटू 300 डिग्री, ये तो आएगा। नहीं आ रहा है सर, कैसे होगा? मैंने 5/6 रेवोल्यूशन पूछ लिया, 1/2 तो सब कर लेंगे यार, ये सब तो सब कर लेंगे, तो हलवा है। 1/2 यहाँ पहुंचे, 1/4 सर यहाँ पहुंच जाएंगे, 3/4 अच्छा ठीक है, 3/4 यहाँ तक 1/4, ये 1/2, ये 3/4, 75%। मैंने पूछ लिया 5/6, अब हवा टाइट हो गई, अब क्या करें इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, 360 घूमते हैं पूरे। भाई मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेस्ड ऑन जो फॉर्मूला मैंने बताया 2v sin θ/2। तो मैंने कहा भाई पूरे चक्कर में कितना घूमे? 360। तो 5/6 में कितना घूमेंगे? 360 इंटू 5/6, 6 6 36, 300 डिग्री आ गया। सीधा आंसर लिख देंगे, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2v sin θ/2। इस टाइम थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 300 डिग्री। पूरा चक्कर घूमते तो थीटा कितना होता? पूरा चक्कर घूमते तो थीटा कितना होता? 360 होता। पूरा चक्कर घूमते तो थीटा कितना होता? 360 होता। 5/6 में कितना हो जाएगा? 360 का इतना परसेंट, 300 डिग्री। 2v sin θ/2 यानी 2v sin 300/2, 300/2 कितना चला होगा? यहां से चला होगा कहीं यहां पहुंचा होगा, 300 डिग्री हो गया कहानी ये। तो क्या 300 एंगल लोगे? क्या 300 एंगल लोगे? अरे ये वाला एंगल ले लेंगे, 60 डिग्री, खेल खत्म कर देंगे यार। आय हाय 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 हाय, दो वेक्टर के बीच का छोटा वाला एंगल लिया जाता था, भूल गए? डर गए थे सब, कैसे होगा सर, कैसे होगा, कैसे होगा? क्या 300 डिग्री सच में ले लोगे क्या? दो वेक्टर के बीच का कौन सा एंगल लेते हैं हम लोग? छोटा वाला एंगल लेते हैं कि नहीं? भाई यहां से चले पूरा घूम के अगर आए, कंप्लीट रिवोल्यूशन में 360 है, ठीक है भाई एकदम सही बात। तो 5/6 में कितना है? 300 है। तो मान लो यहां पहुंचे और यहां पहुंच गए, ठीक है ना। तो आपने कहा ये एंगल कितना आ रहा? 300 डिग्री। तो ये एंगल थोड़ी ना लेते हैं हम लोग, तो छोटा वाला एंगल लेते हैं ना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री, खत्म। 2v sin θ/2 यानी sin 60/2। जो सर्किल के सेंटर पे एंगल बन रहा था
जो सर्किल के सेंटर पे एंगल बन रहा था, दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जो सर्किल के सेंटर पे एंगल बन रहा था वही तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है। अब सेंटर पे तुम ये वाला एंगल लो कि ये वाला एंगल लो, भाई छोटा वाला एंगल लेते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था, दो वेक्टर के बीच में बनने वाला। तो 2v sin 60/2, तो 2 × 100 × sin 60 यानी बाई 2 यानी sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 × 100 × 1/2, खेल खत्म, 100 आ गया आंसर। बोलो अब समझ में आया, अब फील आया, अब इस फॉर्मूले का आपको इंपॉर्टेंस समझ में आया। सीधा एग्जाम में ये सवाल आ जाए, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी इन 5/6 ऑफ रेवोल्यूशन, हवा टाइट हो जाएगी सबकी। क्लियर हुआ? तो ठीक है, यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त। शायद एक होमवर्क क्वेश्चन में लाया हूं, देखो। ओके, वी हैव अ होमवर्क क्वेश्चन टुडे। ठीक है, सो वी हैव अ होमवर्क क्वेश्चन टुडे। इसको सब लोग ट्राई करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। बढ़िया सवाल है, हल्का फुल्का नहीं, मस्त सवाल है। इसमें वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों कॉन्सेप्ट लगना है, तो इसको आप खुद से ट्राई करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा इसका सोल्यूशन देने की। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।